सबसे बड़ा सुख क्या है भैया, मैया जी बताओ। आपसे पूछ रहा हूं मेरी माँ, बताओ सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे पूछ रहा हूं आज, सबसे बड़ा सुख क्या है? हाँ हाँ, सबसे बड़ा सुख है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा सुख है संतोष। हमारे पास 1000 रुपए में भी संतोष है तो हम उससे अच्छे हैं जिसके पास 1 लाख तो है पर उसके पास संतोष। 1 लाख आपके पास है पर संतोष नहीं है, और मेरे पास 1000 है पर संतोष है, तो आपके 1 लाख से अच्छा मेरा 1000 है, क्योंकि मेरे 1000 में मुझे संतोष है। संतोष सबसे बड़ा धन है। आज का प्राणी दुखी क्यों है? क्योंकि उसके पास कमी दौलत की नहीं है, कमी संतोष की है। इसलिए संतोष आवश्यक है। सुदामा संतोषी ही तो थे, फटे कपड़े पहनकर चलते थे, ना बंगले की कभी चाहत रखी, ना पेट भर खाने की कभी चाहत रखी, बस कृष्ण कृष्ण जपते थे। जो मिल जाए, कई बार भूखे सोना पड़े, लोग कहते हैं सुदामा तुम्हें भूखे रहना पड़ा। सुदामा जी बोले कोई बात नहीं, जैसी बिहारी जी की विधाता की इच्छा। अर्थात संतोष था, शिकायत नहीं थी कि अब ये नहीं दिया तुमने, ना, जो देखो जो मेरे भाग्य में है वो मिलके रहेगा। मेरे भाग्य में सुख है, सुख मिलकर रहेगा, और मेरे भाग्य में दुख है, दुख मिलकर रहेगा। और भाग्य बनता कैसे है? बोले पिछले जन्म में मैंने अच्छा किया किसी के संग, तो इस जन्म में मेरा भाग्य अच्छा है, और मैंने किसी के संग पिछले जन्म में बुरा किया तो मेरा भाग्य बुरा है। भाग्य भी मैंने ही बनाया है, भाग्य का भी गुनहगार मैं हूं। अच्छा है तो भोग रहा हूं आनंद, बुरा है तो भोग रहा हूं कष्ट। को ना काहू को सुख दुखे कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई सुख का कारण नहीं है, कोई दुख का कारण नहीं है। आपके अपने अच्छे कर्म ही सुख हैं, आपके बुरे कर्म ही दुख हैं। आप अपने ही दुख के कारण हैं, आप अपने ही सुख के कारण, आप खुद। इसलिए हम किसी पर दोष ना दें कि तेरे कारण काम बिगड़ा, तेरे कारण ऐसा, ना, को ना काहू को। आप ही संतोष रखें। 100 रुपए की साड़ी पहनो तो संतोष हो, और 1000 10,000 की भी कोई पहन के घूमे और वो संतोष नहीं है, तो वो तो 100 रुपए की साड़ी पहन के संतोष जिसको है वो ही अच्छा है। इसलिए घास की झोपड़ी है आपकी और आप उसमें संतोष है, तो आप रावण के महलों से भी आनंद में हैं, क्योंकि उसे उस महलों में भी संतोष ही तो नहीं था। हाँ, संतोष। आपका पति काला है, पत्नी काली है, और आपको अपनी काली पत्नी पर, काले पति पर संतोष है, सांवले पर संतोष है, तो फिर गोरे की जरूरत नहीं है। और गोरी पत्नी हो, गोरा पति हो, सुंदर हो पति और पत्नी, और फिर भी संतोष ना हो, तो फिर
क्या फायदा? रावण के पास मंदोदरी जैसी पत्नी थी, फिर भी संतोष नहीं था, तो दूसरी नारियों को चुरा चुरा के ले आता था। रावण संतोष ही तो नहीं था रावण के पास। अर्थात आप अपनी पत्नी से संतुष्ट रहिए, अपने पति से संतुष्ट रहिए, अपनी कमाई से संतुष्ट रहिए, अपनी साइकिल से संतुष्ट रहिए, अपनी झोपड़ी से संतुष्ट रहिए। विधाता ने तुम्हें जो दिया है उसमें खुश रहिए। और आप तरक्की चाहते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। भगवान जहां जहां पहुंचाते जाएं सो पहुंचते जाओ भगवत कृपा से। जीवन में दुखी ना हो आप, बस मैं ये चाहता हूं। आप जीवन में कभी दुखी ना हो, बस मेरी ये चाहत है आपके लिए। आप सुखी रहें, आप घास की झोपड़ी में भी रहें तो मैं आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं, और आप महलों में रहें तो भी आपकी होठों पे मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि देखिए, मुस्कान तो मुस्कान होती है, और मुस्कुराने के लिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास पैसे होंगे तो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? बोलो, मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए मेरी मां? बोलो, मुस्कुराने के लिए मुस्कान चाहिए। मुस्कुराने के लिए क्या चाहिए? इसलिए मुस्कुराइए, जरा हमें मुस्कुरा के दिखाइए। कैसे मुस्कुराते हैं आप लोग? बस ऐसे ही आप मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही खिलखिलाते हंसते रहें। और ये हंसी तब बनेगी होठों पे जब आपके जीवन में संतोष आना स्टार्ट हो जाएगा। संतोष आएगा तो मुस्कान आएगी, संतोष जाएगा तो मुस्कान भी जाएगी। इसलिए संतोष लाइए, संतोष लाइए। संतोष भगवान की भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष। भगवान का धन्यवाद। आज मेरी आंखों में आंसू हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। और आज मेरी होठों पे मुस्कान है, उसके लिए भी धन्यवाद। आंखों में आंसू हो तो शिकायत ना हो, और होठों पे मुस्कान आ जाए तो अहंकार ना हो। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े उदास हैं, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का कारण क्या है? तब व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिख डाले पर शांति का अनुभव नहीं कर रहा हूं। तो कहां से मिलेगी शांति? तब नारद जी ने कहा, जब तक भगवान की कथाओं को, लीलाओं को, बाल चरित्र को, भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिलने वाली नहीं है। शांति कब मिलेगी? जब आप भगवान की बाल लीलाओं का निरूपण करेंगे। कैसे करें? भागवत लिखो। नारद जी के आदेश पर व्यास जी ने भागवत लिखना स्टार्ट किया। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र बना था श्राप के कारण। अच्छा, जब नारद जी का जन्म हुआ, नारद जी के पिता कौन? ब्रह्मा जी। जब नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, नारद जी विवाह कर लो। नारद जी ने कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को बड़ी गुस्साई, बेटा बात नहीं मानता। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम शूद्र हो जाओ, बात नहीं मानते हो पिता की। नारद जी ने कहा, कैसे निर्दयी पिता हो तुम, हमें शादी करा के और हमें संसार में बांधना चाहते हो। अरे हम तो भगवान के भजन में लगना चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कह रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो। हमारा मन भगवान में है, हम क्यों कर लें शादी? और आपने हमें श्राप दे दिया, तो जाओ हम भी आपको श्राप देते हैं, आपकी 12 कल्प में पूजा नहीं होगी। आज ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती ना कहीं, लोग ज्यादा जोर जोर से बातें नहीं करते। और कई लोगों की आदत होती है
यदि उनको लड़ने का जरा मन है ना, और जिठानी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, बहू ने, तो वो धीरे धीरे वो ऐसी बात करेंगी कि पूरा मोहल्ला सुने। जबरदस्ती सुनवाना चाहती हैं, हमें सुने, आओ इकट्ठे हो जाओ, हम स्पीकर लेके खड़ी, आओ आओ आज हमारे घर में महाभारत हो रहा, आओ तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कुछ महिलाएं होती हैं ऐसी हैं, धीरे धीरे बात करती नहीं है, वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला सुने, पूरा गांव सुने। पुरुष भी कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष भी ऐसे होते हैं दो कौड़ी के, धीरे धीरे बात करते ही नहीं, वो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे गांव में एक घर था, वो जब अपने बेटे को किसी गलती से मारा करती ना, तो वो मारा भी ऐसे करती पूरा गांव सुने, चिल्ला चिल्ला के। अरे क्या जरूरत है, तुम्हारी जबान ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी आवाज कमरे के बाहर ना जाए, ये तुम्हारी शिक्षा है, यही तुम्हारे संस्कार हैं। तुम लड़ाई भी कर रहे हो ना, कुछ बातें भी तुम्हारी हो रही हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे, संस्कारवानों जैसी, कुत्ता बिल्लियों जैसे लड़ने लगते इंसान। मतलब आदमी ना संस्कारहीन है, बने बड़े टिप टॉप हैं, बड़े अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं, बड़े सूट बूट पर रहते हैं, पर जब मुंह खुलता तो पता चलता तुम्हारे मुंह से नाला निकल रहा है। धीरे धीरे बोला करो। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मौन रहो तो ही अच्छा है। 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की सुनी। कितनी गालियां? 100 गालियां। भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। संस्कार यही है, शिक्षा यही है, पढ़े लिखे होने का विद्या ददाति विनयम। नम्रता यदि है आपके अंदर, सहनशीलता है आपके अंदर, तब तो आप पढ़े लिखे हैं, और केवल डिग्रियां पाई हैं, चरित्र में तो कोई शिक्षा दिख नहीं रही है। कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर काय बात की तुम्हारी शिक्षा? क्यों पढ़े? कैसी पढ़ाई है तुम्हारी? केवल पेट भरने की पढ़ाई है तुम्हारी? जाओ नौकरी करो, 50,000 रुपए कमाओ, 20,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, नौकरी करो, पेट भरो, बस खाओ पियो सो जाओ। ये काम तो गधा भी कर रहा है, खाए पिए सो जाए। गधा भी खाता है, बच्चे पैदा करता, सोता, तुम भी यही कर रहे हो। आज का आदमी 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है, और समय बच जाए तो झगड़ा करता है। और यही काम गधे भी कर लेते हैं, यही काम कुत्ता भी करता है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है, और खाने के बाद थोड़ा ताकत आए ना तो झगड़ा भी करता। पचेगा कैसे? भाव भाव करके पचा लेता। और यही काम तुम भी कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और समय मिल रहा तो झगड़ा कर रहे हो। ये काम तो सुअर भी करते हैं साहब। जरा बताओ कि तुम्हें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनने का अर्थ क्या है? मनुष्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा, फेरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहु की नर करुणा कर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, इस तन को पाकर ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करो। कोई तुम्हें गाली दे दे तो तुम्हें भी गाली देने की जरूरत नहीं है। गालियां वो दे रहा है, वो मुझे, आप लोग मुझे गालियां देंगे तो आपके संस्कार हैं वो, मैं आपको जो दूंगा वो मेरे संस्कार कहलाएंगे। हाँ, आप यदि मुझे गालियां दे रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है भाई? आपका स्वभाव है, आप सबको देते होंगे, आप अपनी पत्नी को गाली देते होंगे, अपनी सबको गाली देते होंगे, सो आप मुझे भी गाली, आपका स्वभाव है गाली देना, गाली देंगे, पर मेरा स्वभाव तो नहीं है ना। अब बदले में मैं आपको क्या दूंगा? मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि आपसे मेरा स्वभाव बिल्कुल अलग है। यदि मैंने भी आपको गालियां दे दी गालियों के बदले में, तो फिर ये बताओ आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? सास ने गालियां दी और बहू ने भी गालियां दे दी, तो फिर बताओ, बहू तो पढ़ी लिखी है ना आज के जमाने की, सास तो चलो कम पढ़ी लिखी है, उसने गाली दे दी तो तुमने भी तो गालियां दी, फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? अरे बड़े तो तुम तब बनोगे जब सारी गालियां सुनकर भी चुप रहो। जब तुम चुप रहोगे ना, तब तुम बोलने के अधिकारी हो कि साहब देखो इन्होंने इतनी गालियां दी पर हमने कोई उत्तर, तब तुम श्रेष्ठ माने जाओगे। वाह
आपने ऐसी गालियां खा ली और फिर भी आप संतुलित रहे, चुप रहे, तब आपको समझदार बोला जाएगा। और आप दोनों बालकनी में खड़े होके और जो जोर जोर से गालियां दे रही हूं, मोहल्ला सुन रहा है, इससे ना तुम्हारी रेपुटेशन कम होती है। लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो अच्छा नहीं लगता कोई झगड़ा करे, और आप लोग तो झगड़ा करते ही जाते हैं। जिस घर में झगड़ा है, जिस जीवन में झगड़ा है, वहां सुख शांति और समृद्धि कभी नहीं आएगी, अन्नपूर्णा मां कभी नहीं आएगी। इसीलिए शांति शांति। भगवान श्री कृष्ण ने 100 गालियां सुनी, शांत रहे। जब अति हुई तो अति सर्वत्र वर्जयेत, सिर काट दिया भगवान ने। भगवान ने गालियां नहीं दी, दंड दे दिया, खत्म। एक आदमी रह रहा था अपने घर में, उसका पड़ोसी बड़ा दुष्ट था। उसने सारा कचरा उठाया और सारा कचरा उठाकर उसके घर के आंगन में डाल दिया। उसने निकलकर देखा, यार अभी अभी तो मैंने झाड़ू लगाई और मेरे पड़ोसी ने, बड़ी गंदी आदत, सारा कचरा मेरे घर में। उसने झाड़ू उठाई और सारा कचरा पड़ोसी ने डाला था ना। शहरों में अक्सर ये चीजें देखने को मिलती हैं, ऊपर जिसका घर है तो ऊपर वाला कचरा नीचे वाले के घर में डाल देता है, चलता है। उससे लगता है कि हम होशियार हैं। अब उसे कोई समझाए कि तुम ही सबसे बड़े गधे हो। दूसरों को परेशान करना होशियारी नहीं होती, बेवकूफी होती है। उसने कचरा डाल दिया, कचरा उसने झाड़ू उठाई, डस्टबिन में डाला और अपने घर से आम, अंगूर, केला, अनार, सेब, पपीता, सारा फल फूल निकाला, टोकनी तैयार की और उसके घर चला गया जिसने कचरा इसके घर फेंका था। और बैल बजाई, अंदर से आया, उसको लगा शायद पड़ोसी झगड़ा करने आया है। उसने दरवाजा खोला तो इसने स्माइल के साथ मुस्कुराते हुए फलों की टोकरी पकड़ाई। भाई साहब, ये फल हमारे गांव से आए हैं, बड़े मधुर हैं, जरा खाइएगा। वो आदमी पानी पानी हो गया। यार क्षमा करना दोस्त, मैंने ही तेरे घर में कचरा डाला, पर तेरा स्वभाव इतना अच्छा, मैंने तेरे घर कचरा डाला और तू मेरे को फल खिला रहा है, ऐसा क्यों? तब उस व्यक्ति ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, मित्र तेरे पास कचरा था तो तूने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे, मैंने तुझे फल दिया। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास गालियां होंगी तो आप मुझे गालियां देंगे, और मेरे पास कथा है तो मैं आपको कथा दे रहा हूं। जिसके पास जो होता है वही देगा। सास गालियां दे रही है, बेचारी ने जीवन भर जोड़ा ही क्या, जो जोड़ा है सो दे रही है। सोना चांदी जोड़ा होता तो सोना चांदी देती, बेचारी ने गालियां अपनी सास से सुनी और आगे तुमको पेस्ट करती जा रही है। उसके पास वही वही है। तुम्हारी बहू गालियां दे रही है तो और दे भी क्या सकती है बेचारी। अच्छा है कुछ दे रही है, कुछ ले तो नहीं रही है ना, ले लो जो दे रही है, अच्छा कुछ तो दे रही है, ना देने से तो अच्छा कुछ दे रही है। जिसके पास जो है वो दे रहा है। नदी के पास पानी है, नदी पानी दे रही है। वृक्षों के पास फल है, वृक्ष फल दे रहे हैं। गुरुजी के पास ज्ञान है, गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं। बबूल के पास कांटे हैं, बबूल कांटा दे रहा है। गुलाब के पास खुशबू है, गुलाब, जिसके पास जो है वही तो दे रहा है। बबूल कांटा ही तो देता है। बबूल क्या देता है मेरी माँ? कांटा। गुलाब क्या देता है? खुशबू। जिसके पास जो है वो दे रहा है। तो आपके पास जो है वो आप देंगे। आप अपने सास को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। आप अपनी बहू को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? वही जो आपके पास है। संस्कार होंगे तो संस्कार दोगे, और दुष्टता होगी तो दुष्टता दोगे। इसीलिए कहा करता हूं, बच्चों की गलती नहीं है, हमारी गलती। हम सही रास्ते पर चलें, हम अपने जीवन में अनुशासन से चलें। देखिए, आप अनुशासन में रहेंगे तो आपके आसपास के लोग अनुशासन तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको इन समझदारियों का परिचय देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बात बात में प्रपंच और झगड़ा शोभनीय नहीं है, ये बिल्कुल संस्कार के खिलाफ है। ध्रुव जी महाराज को मां ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी मां ने अपमान किया है, जा तप कर। सच्ची कहा है तेरी मां ने, तप कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से? श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा, बालक कहां जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा हो।
नारद जी ने कहा जंगल बड़ा खतरनाक है, चला जा यहां से, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरुजी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा, मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का जो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो, अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं, ये कथा कोई जवानों की है? तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। श्री भगवान ने आज गोपियों से कहा देवियों आप अपने अपने पतियों को छोड़, अब देखो भगवान यहां कर्म पर जोर लगा रहे। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, गरीब हो, अमीर हो, पर पति तो भगवान है। सदा ही नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति भगवान है। बस भगवान ने गोपियों से कह दिया, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। कई बार आपको ऐसा पति मिल जाता है जो सुंदर नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी, पति, लड़की गोरी है, पति काला है, अब लड़की के अंदर अंदर चलता है, लोग ऐसे पति से शादी कर दी। कई बार दिल स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, मन है पति पत्नी की तरह रहते हैं पर मन भागता है, नहीं ये काला है, मेरे मन का नहीं है। ये पति भी कई बार मेरे मन की पत्नी नहीं है, होता है। बहुत सारे लोग परेशान हैं जो रिश्ते होने के 10 साल बाद भी ये सोच रहे हैं, बच्चा भी बड़ा हो गया फिर भी सोच रहे हैं कि पत्नी मन की नहीं, पति मन का नहीं। ये बात कोई किसी से कहता नहीं है, पर कई बार मन में आती हैं ये बातें। लोग कहते हैं अपने आप से कि मन की नहीं है, मन की नहीं है, मन की नहीं, पति मन का नहीं। इससे भी अच्छा मिल जाता तो बढ़िया था। कैसा मिलता? वैसा मिल जाता। एग्जाम्पल भी आप देते हैं, वैसा मिलना था, उनके जैसी था, उनके जैसी वो। आदमी ऐसा सोचता है, ये बातें कहता किसी से नहीं, पर दिमाग में चलता रहता है। क्यों चलती हैं ये बातें? क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हैं। काश आप संतुष्ट होते अपने रिश्तों से, तो आपके दिमाग में ये कचरा कभी ना प्रवेश करता। संतुष्टि नहीं है पत्नी को, संतुष्टि नहीं है पति को, इसलिए ये बातें उठती हैं। कई बार तो गुस्से गुस्से में लोग निकाल भी देते हैं। किसी को मोटा पति मिल गया तो पसंद नहीं है, किसी को मोटी पत्नी मिल गई तो पसंद नहीं, कोई ज्यादा पतला है तो पसंद नहीं, होती है बहुत सारी समस्याएं। पर शास्त्र कहते हैं कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, शादी के बाद कोई बीमारी आ जाए और पति अंधा हो जाए तो क्या पति को छोड़ दोगी? यदि पति को छोड़ दोगी तो दूसरा पति तो मिल जाएगा, दूसरा पुरुष तो मिल जाएगा, शादी भी कर लोगी। पर जब यहां से कार्यकाल पूरा करके जाओगी या जाओगे तो भगवान पूछेंगे, क्यों? क्या तुमने अपने कर्तव्यों का सही तरह से निर्वहन किया? अपने कर्मों का पालन किया? जो कर्म तुम्हें दिया था, जो कर्तव्य तुम्हें दिया था, किया? नहीं किया। और जब याद रखना, ईश्वर ने जो कर्तव्य हमें दिए हैं, हमें उनका भली भांति पालन करना चाहिए। यदि हमने नहीं किया तो हमें पाप लगता है। जैसे
पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना। यदि कोई पत्नी पति की सेवा ना करे तो उसे पाप लगेगा। उस पाप का फल उसे जरूरी नहीं है किसी जन्म में मिले, किसी और जन्म में मिलेगा। आप मत करो, आपको नहीं करना तो, पर याद रखना कि वो जो आपने छोड़ दिया ना खाली स्थान, वो भरना आपको ही पड़ेगा। आज ना सही कल भरोगे। हाँ, भरना पड़ता। इसलिए अपने एक जन्म में यदि आपने, याद रखना, इस जन्म में यदि आपने लापरवाही की तो इस जन्म की लापरवाही से आपके हजारों जन्म बिगड़ सकते हैं। और इस जन्म में यदि तुमने, चलो आज दाल में नमक ज्यादा हो गया